बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लोग जो नमाज में रफ़ुल यदैन करते हैं और बड़ी शद्दोमत के साथ वो इस बात पर जोर देते हैं और रफ़ुल यदैन ना करने वालों के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, उन तमाम लोगों से सवाल है कि क्या अहादीस मुबारका में अदमे रफ़ा यदैन की कोई अहादीस तुम्हें नज़र नहीं आई? अहादीस मुबारका का जो ज़ख़ीरा है उसमें आपको सारा दीन, सारी बातें सिर्फ रुकू में जाते हुए और रुकू से उठते हुए रफ़ुल यदैन के बारे में नज़र आ रही हैं। माजी में उलमा, सुलहा, मुज्तहिदीन ने क्या इस मसले को इस शद्दोमत के साथ और एक दूसरे पर इस तरह तानो तशनी के साथ बयान किया कि तुम लोग उम्मत के अंदर तफरीका और एक उम्मत के अंदर इख्तिलाफ को इस तरीके के साथ तुम एक इख्तिलाफ की बुनियाद रख रहे हो? माजी में उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुज्तहिदीन ने रफ़ुल यदैन के मसले को इस तरह बयान नहीं किया जिस तरह आज के बाज नाम निहाद लोग हदीस का नाम लेकर जो है वो रफ़ुल यदैन ना करने वालों पर तानो तशनी कर रहे हैं। मेरी उन तमाम दोस्तों से जो रफ़ुल यदैन करने वाले हैं उनसे चंद सवालात हैं कि क्या रफ़ुल यदैन करना उनके नज़दीक फ़र्ज है, सुन्नत है, वाजिब है? उनके नज़दीक इसका हुक्म क्या है? पहले आप अपना ये हुक्म तो अपने उलमा से पूछ लें कि भाई जो रफ़ुल यदैन किया जाता है, ये रफ़ुल यदैन अगर फ़र्ज है तो फ़र्ज के लिए जिस तरह की नस की ज़रूरत है वो मौजूद है हमारे पास। अगर वाजिब है तो फिर क्या हुक्म है? अगर सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत गैर मुअक्कदा है तो फिर क्या हुक्म है? जो रफ़ुल यदैन करने वाले हैं उनके लिए क्या हुक्म है और जो रफ़ुल यदैन नहीं करते उनके बारे में क्या हुक्म है? पहले अपने उलमा से ये पूछें। और दूसरी बात यह है कि नमाज के जितने भी अरकान हैं उनमें हर रुकन के साथ जो तस्बीहात पढ़ी जाती हैं, मसलन जैसे हम वित्रों के अंदर दुआए कुनूत पढ़ने से पहले हम यूं हाथों को कानों तक उठाते हैं तो साथ अल्लाहु अकबर भी बोलते हैं। मतलब यह कि जब दुआए कुनूत पढ़ने से पहले हाथों को उठाया, रफ़ुल यदैन हमने किया, हाथ उठाए। मगर आप लोग जो रुकू में जाते हुए रफ़ुल यदैन करते हो, आपसे सवाल यह है कि आप जो रफ़ुल यदैन करना हाथों को उठाने के वक्त आप क्या पढ़ते हैं? यहाँ आप जब रुकू में जाते हैं उस वक्त अमल दो होते हैं, एक होता है रुकू में जाना और एक होता है हाथों को उठाना जो आप लोग रफ़ुल यदैन करते हो। आपसे सवाल ये है कि उस वक्त जो अल्लाहु अकबर बोली जाती है वो आप रुकू में जाने के लिए अल्लाहु अकबर बोलते हैं या रफ़ुल यदैन करने के लिए अल्लाहु अकबर बोलते हैं? पहले आप इस बारे को, इस मसले को अपने उलमा से क्लियर तो कर लें कि भाई हमारा रुकू में जाने की जो तकबीर है वो कौन सी है, रफ़ुल यदैन करने की तकबीर कौन सी है? तो तमाम वो लोग जो रफ़ुल यदैन करने वाले हैं अपने उलमा से पहले इस मसले को पूछ लें। मेरे भाइयों, दोस्तों, याद रखिएगा अहादीस मुबारका का ज़ख़ीरा जो है इसके अंदर सियासिता और हजारों जो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं, मुज्तहिदीन ने, मुहद्दिसीन ने इसके बारे में मुकम्मल तफ्तीश की और बताया कि कौन सा अमल जो प्यारे आका का पहले अमल कौन सा था, बाद में आने वाला अमल कौन सा है। इसलिए तमाम भाइयों से, दोस्तों से गुजारिश है कि उम्मत के अंदर इख्तिलाफ का सबब ना बने, उम्मत के अंदर तफरीके का सबब ना बने। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।